बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं है कि भर्ती के लिए, रणनीति के लिए अब रण के लिए तैयार हो जाइए। मैदान में आकर के सभी को लड़ना पड़ेगा और जिस दिन ये परिवार सड़क पे आ गया उस दिन आप संभाल नहीं पाएंगे। तो वादा पूरा करिए, आप हमारी बात को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए। हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, अब सड़कों में ही मिलेंगे, सड़कों में ही दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को बजट पेश होना है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इसके लिए पूरा खाका तैयार कर रहे होंगे अपने विभाग में बैठकर कि कौन कौन से चीज़ों पर कितने राशियां खर्च होनी है, और युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए इस बार के बजट में आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, ये समय बताएगा जिस दिन बजट पेश होगा। लेकिन इस बीच में युवाओं को बहुत विश्वास है और बहुत उम्मीद इस बजट से है कि उनके भविष्य को लेकर भी सरकार कोई ना कोई एक्शन प्लान जरूर तैयार कर रही होगी। और बजट में इस बार जो सबसे बड़ी चर्चा के केंद्र में है वो एक मुद्दा जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने से पहले युवाओं से किया था कि हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब उसी की आस लगाए, उसी की टकटकी लगाए सभी युवा उम्मीद भरी नज़रों से इस समय सरकार की ओर देख रही है कि इस बजट में मेंशन शायद हो सकता है कर दे इस वित्त विभाग में इस बार जो फाइल लटकी पड़ी है, जो शिक्षक भर्ती का फाइल लटका है, उसको लेकर कोई ना कोई राह सरकार निकालेगी, ऐसा करके उम्मीद भी है और आशा भी है युवाओं को, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ती जिम्मेदारियां उनके लिए एक परेशानी का सबब बन रही है युवाओं के लिए। और बड़े ही जोरों शोरों से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आने के एन पहले उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने आके मीडिया के सामने कह दिया कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे 2-3 महीनों में। युवा लबालब हो गए, गदागद हो गए कि अब तो शिक्षक भर्ती आनी ही आनी है। लेकिन दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं है कि आखिरकार शिक्षक भर्ती कब होगी। अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3 मार्च को बजट पेश होना है और इसी में क्या इस बार बजट में ये प्रावधान रखा जाएगा, क्या युवाओं की बात सुनेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो युवा हैं, जो डीएड बीएड संघ वाले हैं, उन्होंने चेतावनी स्वरूप फिर से अपने सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर इस बार के बजट में मेंशन नहीं किया जाता है शिक्षक भर्ती को लेकर, उनके लिए बजट का प्रावधान अगर नहीं आता है तो फिर से लामबंद होकर रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में वो लोग प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। इससे पहले आचार संहिता लगने से पहले उन लोगों ने तमाम जगहों जा जाकर, जितने मंत्री हैं उनके इलाकों में जा जाकर उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, अनुनय विनय किया, उन्होंने झाड़ू पोछा लगाकर यहाँ तक तमाम हथकंडे अपना कर देख दे कि किसी तरीके से तो सरकार सुन ले उनकी बात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब फाइनल डिसीजन उनका है कि 3 तारीख को अगर उनके ऊपर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है या फिर बजट उनके लिए प्रावधान नहीं किए जाते हैं तो 4 तारीख से वो लोग फिर से एकजुट होकर एक जगह इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी है। वो लोग अभी जगह जगह जा जाकर सांसदों को, यहाँ तक विधायकों को, अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा हुआ था, सरकार में आने से पहले 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा हुआ था, तो वादा पूरा करिए, आप हमारी बात को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे करके विधायक और सांसदों को वो लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी क्रम में धर्मजीत सिंह जो कि वो आते भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लता उसेंडी ये भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, तोखन साहू बिलासपुर से सांसद हैं, ये इन लोगों के पास जा जाकर इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपको सुनाता हूँ कि क्या कुछ कहा है डीएड बीएड संघ वालों ने, क्या कुछ उन्होंने उम्मीद की है और कितना वो लोग इस बार तैयार है प्रदर्शन करने के लिए। चेतावनी स्वरूप में उन लोगों ने कहा है, सुनिए क्या कुछ कहा है। जय जोहार संगवारी हो, मैं हेमंत कुमार, प्रदेश संयोजक डीएड बीएड संगठन कला संकाय AIDSO, सभी संगठनों का संयोजक के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि अब भर्ती के लिए, रणनीति के लिए, अब रण के लिए तैयार हो जाइए। यदि बजट में सरकार भर्ती नहीं लाती है, भर्ती की बात नहीं करती है, तो निसंदेह हमें अब आंदोलन के लिए फिर से खड़ा होना पड़ेगा। हमने अनुनय विनय का काफ़ी प्रयास किया, बहुत सारे
प्रयास किए, ज्ञापन सौंपे, 90 विधायकों को ज्ञापन दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार दिए और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन जब तक भर्ती होगी नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ये वही सरकार है जो कहती थी कि 78,000 पद रिक्त है, लाख पद रिक्त है शिक्षकों के करके, प्रदेश में 1 लाख भर्ती लाएंगे करके चुनाव जीतने से पहले ये लगातार वादा करते रही और जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद ऐसा दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में अतिशय शिक्षक है। क्या शिक्षा के लिए इनकी यही जवाबदारी है, जिम्मेदारी है? क्या प्रदेश के युवाओं के साथ किया गया वादे का यही सिला है? क्या जो 4 लाख से 5 लाख जो बीएड डीएड धारी हैं उनके परिवार को चुनाव के लिए केवल इस्तेमाल किया गया है? यदि ऐसा कर रही है सरकार तो अब पूरे परिवार के साथ, अब पूरे प्रदेश के साथ समस्त युवा एक मंच पर आकर के एक साथ 4 मार्च से 3 मार्च को बजट आएगा। बजट में यदि कुछ सकारात्मक पहल नहीं दिखता है शिक्षक भर्ती के लिए, 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए, तो निसंदेह अब मैदान में आकर के सभी को लड़ना पड़ेगा, सभी को सामने आना पड़ेगा, खुल करके बात रखना पड़ेगा। हम आपसे बिल्कुल अनुमति लेने का प्रयास करेंगे, अनुमति नहीं मिलेगा तब की स्थिति में भी आंदोलन हम करेंगे। हमने बहुत प्रयास कर लिए संवैधानिक तरीके से आपसे बात करने का, हमने बहुत प्रयास किए कि आपसे अनुनय विनय में काम हो जाए, काम बन जाए, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भर्ती आ जाए, युवाओं से किया गया वादा पूरा हो जाए। हमारे काफी साथियों का उम्र निकला जा रहा है, वो इस उम्र सीमा को पार ना हो पाए। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सरकार को भी पूछना चाहता हूं कि आप ही कह रहे थे ना कि 78,000 पद रिक्त है, 1 लाख पद रिक्त है, समस्त पदों पर हम 2 साल के भीतर भर्ती करेंगे, तो कीजिए। कब करेंगे आप भर्ती? 1 साल गुजर चुका है, व्यापम का कैलेंडर आ चुका है जिसमें 1,000 पदों पर भी बात नहीं किया गया है। आप आगे क्या करेंगे? बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम को आपने व्यापम में शामिल किया, व्यापम कैलेंडर में, तो आपने टेट को क्यों शामिल नहीं किया? ऐसा क्या आपका मकसद है? आपका क्या ये तौर तरीका है? आपके पास चुनाव से पहले 78,000 पद रिक्त थे क्योंकि 5 लाख लगभग डीएड बीएड धारी और उनके परिवार थे आपके साथ, आपको जिताने वाले, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ अतिशय शिक्षक हो गए। ये किस प्रकार का दोगलापन है युवाओं के साथ? ये केवल युवा बस पीड़ित नहीं है, उनके पूरे परिवार पीड़ित है, पूरे 5 लाख परिवार पीड़ित हैं। और जिस दिन ये परिवार सड़क पे आ गया उस दिन आप संभाल नहीं पाएंगे। तो यदि बजट में 3 मार्च के बजट में यदि सकारात्मक पहल नहीं दिखता है तो निसंदेह हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। अब सड़कों में ही मिलेंगे, सड़कों में ही दिखेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। मैं हेमंत कुमार। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। चूंकि इस बार व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ था, लेकिन व्यापम के कैलेंडर में किसी तरीके के शिक्षक भर्ती का कोई वहां पर उस कैलेंडर में मेंशन नहीं है कि शिक्षक भर्ती होगा नहीं होगा। लेकिन इस बार ओपी चौधरी से बहुत आशा और उम्मीद ये लोग पाल के बैठे हैं कि कम से कम इनके हक में, इनके पक्ष में कोई ना कोई काम होगा और इनकी बातें सुनी जाएंगी। चूँकि उम्र बढ़ रहे हैं, दिनों दिन जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, घर वाले कोस रहे हैं, आस पड़ोस वाले कोस रहे हैं, इस तरह से बैठे हो और कब होगा कब नहीं। क्योंकि सरकारी नौकरी का आज सबको रहता है, लेकिन सरकारी काम झाम ऐसा रहता है कि कई लोगों के भविष्य अधर में लटके हैं और उनके परिवार के भविष्य भी अधर में लटके हैं। कई लोगों की शादियां नहीं हो रही है, कई लोगों की ज़िंदगियां ऐसी ही इस नौकरी के चलते घुटन सी हो चुकी है कि वो क्या करें। अब खैर होगा कि नहीं होगा इस पर भी हम डिटेल वीडियो लाएंगे। अगर नहीं होता है तो इनके प्रदर्शन में क्या कुछ ये लोग करने वाले, इसको भी हम दिखाएंगे। अगर होता है बजट में पास तो इस पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। खैर बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में, और क्या सोचते हैं इनके बारे में, इन बेरोजगारों के बारे में नीचे हमें बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।